तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम दी फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम विद डिजेनिटी के एपिसोड नंबर 3 को देखेंगे। इसके पहले के एपिसोड में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है रेनतारो और ओसामे से, जो गर्मी से बेहाल होते हैं और गर्मी की वजह से ये लोग फैसिलिटी रूम में जाने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी होता है। पर रास्ते में ओसामे रेनतारो से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करता है, पर उनके सर से बात करने पर वे दोनों उन्हें मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होंगे उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल की जगह सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। और ये बात सुनकर उसामे बोलता है कि आपको पहले से कैसे पता कि हम फेल हो जाएंगे। और आगे उसामे बोलता है कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। और क्लास में आते ही उसामे अपने दोस्तों से बोलता है कि ये बुरा है, ये बुरा है, मैं तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। और वह साकू से हेल्प मांगता है, पर साकू भी उससे भड़क जाता है और वह उसे मना कर देता है। और दूसरी ओर रेनतारो अयातो से मदद मांगता है, पर अयातो से बोलता है कि उसे इस सेक्शन में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। अब उसामे रेनतारो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर अकेले एग्जाम में पास हो जाएंगे। और साकू भी उसे बोलता है कि बढ़िया है, जो मन में अपनी मर्जी करो। और उसामे और साकू के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। पर तभी रेनतारो को उसकी मोम का मैसेज आता है जिसमें वह वगूरी के बारे में पूछती हैं और बताती हैं कि उनके दुकान पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वगूरी भी कई दिनों से वहाँ पर नहीं आई है। जिस पर रेनतारो सोचता है कि भले ही मिस वगूरी एक रईस लड़की है, पर वे अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करेंगी। और वह पूरे दिन यही सोचता रहता है कि वह वगूरी को मैसेज करे या नहीं। पर रेनतारो के मैसेज करने पर वगूरी उसे मना कर देती है, जिस पर रेनतारो सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। पर तभी उसामे रेनतारो से लाइब्रेरी जाने का बोलता है ताकि वे दोनों वहां पर पढ़ सकें। और अब ये दोनों लाइब्रेरी में आ चुके थे, पर उसामे 10 मिनट पढ़ते ही बोलता है कि मुझे अब और समझ में नहीं आ रहा है। और उसामे की ये बात सुनकर रेनतारो उससे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें साकू से माफी मांगनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए। और रेनतारो की ये बात सुनकर उसामे उससे बोलता है कि तुम सच में रेनतारो ही हो ना। और आगे उसामे साकू और अयातो को बुलाने के लिए चला जाता है। और अब उसामे के जाते ही वहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती हैं और उन लड़कियों को देखकर रेनतारो अपनी सीट पे से उड़ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर वे लड़कियाँ बस सोचती रह जाती है, क्या इसने हमारे लिए सीट छोड़ी। अब रेनतारो लाइब्रेरी के बाहर जा रहा होता है, तभी रेनतारो की नजर किसी में पड़ती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वगूरी होती है। और अब रेनतारो वगूरी और उसकी दोस्त की बात सुनने लगता है, जिस पर वह लड़की बोलती है कि वगूरी तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो और तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। जिस पर वगूरी बोलती है कि मुझे मेहनत करना पसंद है। और अब ये बात सुनकर रेनतारो वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आकर सोचता है कि मिस वगूरी की कुएं में पढ़ती हैं, फिर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं चिदोरी में पढ़ता हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। और ये सोचकर वे अपनी आंखें बंद करता है। और रेनतारो की आँख खोलने पर वे वगूरी को सामने देखता है और उसे देखकर वे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब रेनतारो को देखकर वगूरी बोलती है कि असल में मुझे कुछ आवाज़ आई थी और मैंने देखने पर मुझे कोई जान पहचान का दिखा और मैंने सोचा कि मैं बाहर खाना भी खा लूंगी। और आगे वगूरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आ पाई। जिस पर रेनतारो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी शॉप पर हर महीने डिस्काउंट रखते हैं और वैसे भी तुम एक रईस लड़की हो। जिस पर वगूरी रेनतारो से बोलती है कि रईस लड़की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असल में मुझे स्कॉलरशिप से किक्यूओ में एडमिशन मिला था और मैं भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ और जब भी क्लास में मुझे नींद आती है तो मैं खुद को चिंटी काटती हूँ। और आगे वगूरी रेनतारो से बोलती है कि मैंने अपने पापा को मनाया। और इस बात को सुनकर रेनतारो से बोलता है कि मिस वगूरी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ जिस वजह से मैं फेल होने की कगार पर आ चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। इस पर वगूरी बोलती है कि ठीक है रेनतारो, साथ में मेहनत करते हैं और जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पर तभी हम लोग सिल्वर बालों वाली लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर आकर वगूरी से पूछती है कि वगूरी वह कौन है। जिस पर वगूरी बोलती है कि सुबारू, असल में इस लड़की का नाम सुबारू होता है। और रेनतारो इसको देखकर बोलता है कि सिल्वर बाल कहीं ये किसी विदेश की तो नहीं है। और आगे वह सुबारू को देखकर बोलता है कि ये कितनी कमाल की लग रही है। अब सुबारू रेनतारो से बोलती है कि तुम चिदोरी के हो क्या। जिस पर रेनतारो हाँ बोलता है। और रेनतारो की ये बात सुनकर सुबारू से बोलती है कि तो फिर क्या तुम वगूरी के आसपास न आने की कृपा करोगे। पर तभी हम देखते हैं कि रेनतारो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे किकियो की लड़कियाँ देखकर वह भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब रेनतारो के दोस्तों को देखकर सुबारू बोलती है कि लो और भी गवार आ गए। अब सुबारू को देखकर रेनतारो के दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें रेनतारो से क्या काम है और तुमने गवार किसको बोला। और आगे उसामे वगूरी के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है।
पर तभी उसामे को वगूरी के इतने पास देख सुबारू वगूरी को उसामे से दूर करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि रेंतारो भी उसामे को उससे दूर करता है और ये देखकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान होती है, जिस पर रेंतारो मनी मन सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, वो तो बस उसके पास आया था, मेरा शरीर अचानक से खुद ब खुद हिल गया। अब सुबारू वगूरी को लेके वहाँ से जाने लगती है और वह साकू के पास से गुजरती है और हम देखते हैं कि साकू साबूरो से बोलता है कि हमने कुछ देर पहले तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, शायद से क्योंकि लड़कियों का दिमाग धीरे चलता है। जिस पर सुबारू उससे बोलती है कि क्या तुम वगूरी के लिए बोल रहे हो? और ये सुनकर साकू बोलता है कि पता नहीं, अपने दिमाग का यूज करो, पर हाँ वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये छोड़ो, ये बालों का रंग कैसा करवा रखा है? क्या किकियो में तुम्हें बाल डाई करने की परमिशन देते हैं? देंगे भी क्यों ना, तुम एक अमीर लड़की हो, अच्छा लगता होगा ना एक अमीर लड़की होना। और साकू की ये बात सुनकर सुबारू के चेहरे के होश उड़ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि रेंतारो साकू को चुप होने का बोलता है और आगे वह बोलता है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो। और रेंतारो की ये बात सुन साकू चुप हो जाता है और आगे रेंतारो सुबारू से बोलता है कि मैं तो बस वगूरी से माफी मांगने आया था। और ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाती है। फिर हम लोग आयातो को देखते हैं जो उसामे से बताता है कि ये वही लड़की है जो हमारे स्कूल गेट पे खड़ी थी, जिसके साथ तुमने बदतमीजी करी थी। अब उसामे ये बात सुनकर सुबारू और वगूरी के पास जाता है और हम देखते हैं कि उसामे वगूरी से माफी मांगता है और उसामे को ऐसा करते देख वे दोनों काफी हैरान होते हैं। और आगे उसामे उसे बताता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर वगूरी उसामे से माफी मांगती है और बोलती है कि नहीं, गलती मेरी थी। और वगूरी को ऐसा करते देख उसामे के दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब सुबारू वगूरी को ऐसा ना करने को बोलती है, जिस पर वगूरी सुबारू से बोलती है कि सुबारू तुम भी। और वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू रेंतारो की ओर देखती है और ये बोलती है कि मैं आगे जा रही हूँ। और सुबारू ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है और अब वगूरी और उसामे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब वगूरी के वहाँ से जाते ही रेंतारो के दोस्त बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर मैं छोटी लड़की भी ड्रामे कर रही हो तो मेरा तो इनसे आयत पे से भरोसा ही उठ जाएगा। अब ये सुनकर उसामे बोलता है कि इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक माफी नहीं मांगी। और उसामे की ये बात सुनकर आयातो बोलता है कि शांत हो जाओ, उसने ये सब हमारे लिए ही करा था। जिस पर साकू बोलता है कि तुम लोगों की गलती है, तुम अपना मजाक उड़वाते हो। और तभी उसामे उसी गले लग के बोलता है कि चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और ये लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग सुबारू और वगूरी को देखते हैं, जिसमें सुबारू वगूरी से रेंतारो के बारे में पूछती है, जिस पर वगूरी सुबारू से बताती है कि रेंतारो काफी अच्छा लड़का है। और वगूरी की ये बात सुनकर सुबारू को रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग रेंतारो का सीन देखते हैं जो कि अब भी पढ़ रहा होता है और रेंतारो बोलता है कि मैं बार बार एक ही गलती किए जा रहा हूँ, साकू ने मेरी इतनी मदद करी है फिर भी मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी रेंतारो नोटिस करता है कि उसे वगूरी का मैसेज आया होता है, इसमें वह रेंतारो से बात करने के बारे में पूछती है। और तभी रेंतारो को वगूरी का कॉल आ जाता है और अब वगूरी रेंतारो से आज के लिए माफी मांगती है और आगे बताती है कि सुबारू काफी अच्छी लड़की है, जिस पर रेंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं। और आगे वगूरी रेंतारो से बोलती है कि आज तुम काफी कूल लग रहे थे, जिसे सुनकर रेंतारो बोलता है कि मुझे पहले कभी भी किसी ने कूल नहीं बोला। और आगे वगूरी उससे बताती है कि मुझे अजीब लगता है किसी ऐसे से इस तरह बात करना जिसकी मैं कस्टमर हूँ। और ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि तो मिस वगूरी हमारे रिश्ते को ये समझती हैं? मुझे ये बात सुनकर हमारे बीच काफी सारी दूरियां दिख रही हैं। वह हर समय मुस्कुराती रहती हैं, पता नहीं इस वक्त उन्होंने कैसा चेहरा बना रखा होगा। और आगे रेंतारो वगूरी से बोलता है कि मिस वगूरी मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, जिस तरह तुम अपने दोस्तों से बात करती हो वैसे ही तुम मुझसे बात करो तो। और रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी मान जाती है और वैसे सैटरडे को ग्रुप स्टडी के लिए बुलाती है। अब वगूरी फोन काट कर सोचती है कि मेरा दिल काफी तेजी और जोरों से धड़क रहा है, उम्मीद है कि उसे पता नहीं चलेगा कि मैं मुस्कुरा रही थी। और अगले सीन में हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि अपनी और वगूरी की बचपन की फोटो देख रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।